हेलो बच्चों, let's read the question. Question है 1 liter of 0.6 molar acetic acid is shaken with 2 gram of activated carbon. Activated carbon it absorbs some acetic acid on its surface only. This is called adsorption. तो क्योंकि सरफेस पे आया है तो उसको हम adsorption बोलते हैं. It is a surface phenomena. The final concentration of the solution after adsorption is 0.5 molar. What is the amount of acetic acid adsorbed per gram of carbon? तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे एड्जॉर्प्शन ही है. एड्जॉर्प्शन की हम बात करें और एड्जॉर्प्शन हमारा एक सरफेस फिनोमेना है, राइट. एड्जॉर्प्शन हमारा एक सरफेस फिनोमेना है. सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसी को हम एड्जॉर्प्शन कह देते हैं. सपोज अगर ये मेरा सरफेस है जिस पे एड्जॉर्प्शन होने वाला है, तो जिस सरफेस पे होता है उसको हम बोल देते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल्स आकर सरफेस पे लगते हैं उनको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, राइट. अब देखो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है इसी के ऊपर. तो अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ कि मेरे पास कितना मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुआ है, तो देखो आपके पास ना जो मोलारिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना. और नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिखते हो? गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ऐसे लिखते हो ना. या मोलर मास के m को ना हम कुछ और लिख देते हैं ताकि मोलारिटी से कंफ्यूज ना हो. तो मोलर मास को हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे इनटू वॉल्यूम कर देते हैं. तो अगर मैं यहाँ से वेट निकालना चाहती हूँ या मास ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब निकालना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ. मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब्ड वो मैं कैसे निकालने वाली हूँ? देखो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं एंड मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा ना. तो देखो मेरी मोलारिटी में डिफरेंस देख लो आप. पहले 0.6 थी, फिर 0.5 हो गई एड्जॉर्प्शन के बाद. वॉल्यूम मेरी 1 लीटर ही थी और मॉलिक्यूलर वेट कितना है एसिटिक एसिड का? 60. तो ये मुझे डायरेक्टली दे देगा कि कितना मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुआ है, जो कि आ जाएगा 6 ग्राम. अब आपको निकालना है कि कितना मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हो रहा है, कितना मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ कार्बन, है ना. पर ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो रहा है? तो 6 ग्राम तो एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुआ है और 2 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन आपने लिया था, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो पर ग्राम आ जाएगा ना, जो कि हो जाएगा 3 ग्राम. और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा कि कितना मास ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ कार्बन, वो है 3 ग्राम. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.